और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून से लेकर पौड़ी नैनीताल में बारिश का अलर्ट है। देहरादून में बादल फटने से मरने वालों का आंकड़ा अब 15 पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। पूरा सिस्टम बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया कि लगातार नजर रखी जा रही है और पूरा सिस्टम जो है वो रेस्क्यू में जुटा हुआ है। बैठकों का दौर भी जारी। उत्तरकाशी समेत कई स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाएं हुई, जिससे उत्तराखंड अभी भी उबरा नहीं है। और अब देहरादून में एक बार फिर से कुदरत का कहर दिखा। सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना घटी और उसके बाद पूरा इलाका तहस नहस हो गया। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद यहां गुजरती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और एक अनजाना खौफ गहराने लगा था। और इसी बीच बादल फटने की घटना घट गई, जिसके बाद तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। देखते ही देखते नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया। पानी के साथ मलबे और गाद ने बाजार में जमकर तबाही मचाई। यही नहीं, प्रेमनगर में नदी के ऊपर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये पुल देहरादून को हिमाचल से जोड़ने वाले हाईवे पर बना हुआ है। वहीं सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया है। अचानक आई इस आपदा में टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। बादल फटने के बाद आए सैलाब में पूरा मंदिर डूबा हुआ नजर आया। हादसे के बाद आई तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए। तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी मंदिर में घुसने लगा और फिर देखते ही देखते मंदिर परिसर और उसके बाद मंदिर का गर्भगृह भी पानी में डूब गया। और जब पानी कम हुआ तो पूरे मंदिर परिसर में मलबा ही मलबा नजर आया। बाढ़ का पानी अपने पीछे गाद और मलबा तो छोड़ गया, लेकिन साथ में कई मूर्तियां और वहां मौजूद पूजा की दुकानों में बिकने वाली पूजन सामग्री अपने साथ बहा ले गया। फिलहाल बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन मंदिर को पूरी तरह सही होने में अब कई समय लगेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से कई इलाकों में भीषण तबाही मच गई। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जिस अंदाज में आपदा प्रभावित इलाकों तक पहुंचे वो चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर अतिक्रमण पर ही नहीं बल्कि आपदा पर भी गरजता है, ये नजर आया। और मानसून की मार ने उत्तराखंड में तमसा नदी को भी उग्र बना दिया। भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर का आंगन जलमग्न हो गया। कई इलाकों में भयंकर तबाही मची है। इस बीच सीएम धामी खुद जेसीबी पर सवार होकर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। आपदा की तबाही से जूझ रहे इलाकों की स्थिति का निरीक्षण किया। जेसीबी मशीन के जरिए इलाके में पहुंचकर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। यह अपराधियों पर ही नहीं बल्कि लोगों की रक्षा के लिए भी गरजता है। आपदा के बीच लोगों को जेसीबी के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो पहाड़ों पर भारी बारिश और तबाही के बाद हाहाकार मचा हुआ है। और हिमाचल के मंडी में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहाँ सैलाब की जद में जो भी आया वो बहता चला गया। हिमाचल को बादलफाड़ तबाही ने हिलाकर रख दिया है। तबाही की ये तस्वीरें मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड की हैं। यहाँ भारी बारिश से भयंकर नुकसान हुआ है। बस स्टैंड में पार्क 20 से ज्यादा बसें और निजी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। सैलाब की धार इतनी तेज रही कि यहाँ के बाजार का अस्तित्व ही मिट गया। भीषण सैलाब में घर, मकान और दुकान सब डूब गए। पानी की मार से पूरा मंडी त्राहिमाम करने लगा। लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह की ओर भागने लगे। इधर भीषण त्रासदी की सूचना मिलते ही मंडी के डीसी मौके पर पहुंचे। रास्ते में कीचड़ इतना जबरदस्त था कि उन्हें नंगे पांव ही प्रभावित इलाके में जाना पड़ा। हाड़ा बोई में हुए भूस्खलन में 3 बच्चों की जान चली गई। पहाड़ों की गोद में बसा देहरादून का शांत सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। यहाँ की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है और बादल फटने के बाद घर, दुकान, होटल, रसोई सब बह गए। यहाँ अब सिर्फ तबाही के ही निशान दिख रहे हैं। और पहाड़ों पर बसे पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में कुछ नहीं बचा। घर बह गए, होटल बह गए, रिजॉर्ट बह गए, दुकानें बह गई, 2-2 पुल बह गए, गाड़ियां बह गई, कुछ नहीं बचा। बचे हैं तो अब सिर्फ तबाही के निशान। बादल फटने के बाद सोंग नदी में इतना पानी आया कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। नदी किनारे बना पूरा रिजॉर्ट बह गया। अब सिर्फ उसकी छत ही बची है। घर बह गया, सिर्फ ये पानी की टंकी खड़ी है। देखिए कैसे इन 2 घरों के बीच से पानी बह रहा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां चलती थी, अब वहां पानी और मलबा बह रहा है। सहस्त्रधारा की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि तबाही कितनी भीषण है।
देहरादून में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। पुल का नामो निशान मिट चुका है, जबकि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से देहरादून हरिद्वार हाईवे पूरी तरीके से बह गया। क्योंकि देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से अचानक नदियां उफान पर आ गई, जिससे हाईवे हो या पुल सब कुछ बह गया। फैन वैली पर बने पुल के बह जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पुल टूटने से आवाजाही बंद हो गई है। ऐसी ही तस्वीरें देहरादून के दूसरे इलाके से सामने आई। वहां अचानक नदी उफान पर आ गई, जिससे आसपास के इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा।